तो हेलो बच्चों, तो देखो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जो टनल वाला प्रॉब्लम था कि यार एक अर्थ है और मैंने ना डायमीटर के लॉन्ग जो है टनल खोद रखा था। डायमीटर ये भी नहीं, डायमीटर ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी भी लॉन्ग हो सकता है। तो वो वही सेम केस सब पे अप्लाई होगा, 2 पाई रूट r/g। अगर डायमीटर के लॉन्ग हम टनल खोदते हैं और उसमें किसी आदमी को बॉल को फेंकते हैं तो ऐसा चम करेगा, और इस टाइम पीरियड के साथ। लेकिन बहुत कोई ये डाउट आ सकता है कि भैया आपने यही क्यों टनल खोदा, आप ऐसे क्यों नहीं खोदते। कॉर्ड वाला जो सर्कल का जो कॉर्ड होता है, तो उसके कॉर्ड के अलोंग टनल क्यों नहीं खोदा, और ये सेंटर है तो ये यहाँ पे टनल क्यों नहीं खोदा। तो भाई खोदो ना, तुम्हें मना किया है, कुल्हाड़ी लो खोद दो। देखो, लेकिन खोदना नहीं है, हमें ये समझना है कि खोदने के बाद क्या होगा। हमने अगर डायमीटर के अलोंग अगर टनल खोदा था तो हमने समझा था कि एसएचएम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो अगर हो रहा था उसके अपोजिट में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था, और जो है वो डेरिवेशन से हमें टाइम पीरियड हमने निकाला। और एसएचएम का वैसे बेसिकली फार्मूला ये भी मतलब एक मेन कॉन्सेप्ट यही होता है एसएचएम का कि एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये होता है। और ऑसिलेशन के तुम जानते होगे कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, तो एन इक्वल टू 1 हो जाता है तो एसएचएम हो जाता है, और नहीं तो ये ऑसिलेशन का फार्मूला होता है। तो ये सब बात है। लेकिन अब इस पे आते हैं, ये अर्थ है तो सर भैया आपने कॉर्ड के लॉन्ग क्यों नहीं ये खोदा, टनल क्यों नहीं खोदा कॉर्ड के लॉन्ग। तो भैया खोद दो, और हम जानते हैं कि होगा क्या। देखो, हम ये तो सबसे बेसिक से बात करो यार, तुम भी कर सकते हो, सब कर सकता है, इसमें कोई कुछ हार नहीं है, बस एकदम बेसिक से करना होता है। क्या होता है कि देखो, ऑसिलेशन के लिए, एसएचएम के लिए बेसिक आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, उसको पकड़ो। क्या होता है कि जब मीन पोजीशन मतलब क्या होता है, स्प्रिंग वाला हम सिस्टम वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो उससे समझ रहे हैं कि ये मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे एफ नेट जीरो हो, अगर उससे अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो, और रिस्टोरिंग फोर्स अगर मीन पोजीशन के अलोंग लग जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जो नया एक फोर्स आया रिस्टोरिंग फोर्स, अगर वो मीन पोजीशन की तरफ लगने स्टार्ट हो जाता है तो ऑसिलेशन होता है। ये हमने समझा था। ऑसिलेशन का भी एक सब टाइप होता है सच, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो वो होता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली क्या होता है कि एक्स के अपोजिट में एफ नेट होना चाहिए, लेकिन एफ नेट से भी पहले क्या होना चाहिए, कोई मीन पोजीशन होना चाहिए। हम मीन पोजीशन से ही ना स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे, कहीं से भी स्लाइडली डिस्प्लेस थोड़ी कर देंगे। मान लो यहीं पे इतना दबा के ब्लॉक को इतना दबा दिए और फिर यहाँ से स्लाइडली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तो पहले ही क्या था, एफ नेट नॉन जीरो था। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ तो पहले एफ नेट नॉन जीरो था, तो पहले एफ नेट जीरो कहाँ है वो पता करना पड़ता है। जैसे हमने टनल ऐसे खोदा था, हम आपको याद होगा तो हम जब ऐसे डायमीटर के लॉन्ग टनल खोदे थे तो यहाँ पे एफ नेट जीरो आ रहा था। पहले हमने एफ नेट ही आपको बताया था कि यहाँ पे जी जो होता है सेंटर पे जीरो होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, वेट होगा मतलब उस मैन का, वो ये जीरो हो जाएगा। तो हम आपको पहले बताए थे कि एफ कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये कॉर्ड का प्रॉब्लम में एफ तो कहीं जीरो ही नहीं होगा। कैसे, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जी m/r² होगा, मतलब यहाँ तो जीरो नहीं होगा क्योंकि सरफेस पे क्या होता है g/r², जी होता है, जी का वैल्यू g/r²। ठीक है, यहाँ भी होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ दूरी आ रहा है सेंटर पे ही बस जीरो होता है, नहीं तो सेंटर के अलावा जहाँ भी कोई डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ फोर्स होता है, यहाँ भी सब पे फोर्स है। एफ नेट जीरो नहीं हो रहा है, मतलब अगर कॉर्ड के लॉन्ग टनल खोदोगे तो वहाँ पे कभी सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि भाई मीन पोजीशन ही नहीं आया। जब मीन पोजीशन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से करोगे, एफ रिस्टोरिंग और ये सब वाली बात कहाँ से होगी, जब मीन पोजीशन ही नहीं आया, कहीं एफ नेट जीरो आया ही नहीं। तो जब कॉर्ड के अलोंग हम खोदेंगे तो कभी भी जो है वो एसएचएम नहीं करेगा। तुम खुद दिमाग लगाओ ना यार। मान लो इधर अगर नहीं सोचना है तो मान लो कॉर्ड के अलोंग कहीं दिमाग आ जाए, मतलब कोई आदमी आ जाए, तो हमेशा तो अर्थ इसको खींच रहा है ना, अर्थ ही खींच रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हमेशा फोर्स इधर लग रहा है, तो कभी भी इसके अपोजिट इधर फोर्स लगा नहीं लगा, तो बस एसएचएम करेगा ही नहीं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये सब करें। हाँ, यही सब करना होता है।